everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani. तो all the class 12 students आज पढ़ते हैं class 12 history का chapter 3 kinship caste and class के most important very short and long question board exam preparation के लिए. तो अगर आपको बाकी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है. गो एंड स्टार्ट स्टडिंग गाइस. चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले वेरी शॉर्ट करें क्योंकि आपको पता है वेरी शॉर्ट जब हम करेंगे तो एमसीक्यू में भी हेल्प करेंगे, चैप्टर का भी रिविजन हो जाता है. तो पहला है अंडर हुज लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत स्टार्टेड. तो वी.एस. सुधांकर जी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था. हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? 47 ईयर्स. व्हाट इज किनफोक? तो लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड किनफोक. विच सिस्टम ऑफ लीनियज वॉज फॉलोड बाय मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज? क्या सिस्टम ऑफ लीनियज यूज होता था ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज के द्वारा? तो दे फॉलोड द सिस्टम ऑफ पेट्रीलिन. ठीक है. Next, who did not have any claim to the resources of the household? So daughters did not have any claim on the resources of the household. When was Manusmriti compiled? So Manusmriti was compiled between 200 BCE to 200 CE. How many forms of marriages were recognized in Dharm Sutras and Dharm Shastra? तो 8 forms of marriages थी. On what basis Brahmins were classified from 100 BCE? तो they were classified on the basis of their gotras. Where did Satvahana rulers? कहाँ थे वे? तो सतवाहना रूलर्स कहाँ पे रूल करते थे? They ruled over the Western India and the Deccan. What is polygynous? तो polygynous एक टाइप की मैरिज होती है. When a male marries more than one female, it is known as polygynous. ठीक है. Through which side सातवाहना रूलर्स were identified? तो गाइस वो अपनी मेटरनल साइड से, मदर के साइड से जो है आइडेंटिफाई करे जाते थे. तो इट वॉज नोन एज मेट्रीमोनी. ठीक. शाका केम, शाकास कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से. हु वर रिगार्डेड एट मिलिट्स? तो शाकास वर रिगार्डेड एज मिलिट्स. वेयर डिड द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स ले डाउन? ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स कहाँ लिखी गई हैं? इट इज रिटन इन द मानुस्मृति. विच चाइनीज मॉन्क केम टू इंडिया इन द 5th century? तो फासियान आए थे 5th century में. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल. शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो चुके हैं. गिव एनी 2 एग्जाम्पल टू प्रूव दैट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इन्फ्लुएंस सोसाइटीज. तो हमें टाइम पीरियड के बीच में बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुए थे इन द सोसाइटीज़. तो 600 BC से 600 CE तक सेवरल चेंजेस हुए सोसाइटीज़ में. पहला एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था इनटू फॉरेस्ट एरियाज. ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट वेलर. क्या हुआ जब एग्रीकल्चर हुआ फॉरेस्ट एरियाज में तो वहाँ फॉरेस्ट के लोग जो रह रहे थे उन्होंने एग्रीकल्चर जब हुआ वहाँ पे तो उनकी लाइफ चेंज हो गई. द स्पेशलिस्ट इन क्राफ्ट वर्क गिल्ड एमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप. जो क्राफ्ट करते थे उन लोगों ने गिल्ड्स अपनी बना ली, अपने यूनियंस बना लिए एक टाइप से. ये एमर्ज हुआ. एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से, यानी कि कुछ लोगों पे बहुत पैसा था कुछ पे उतना नहीं था, उसकी वजह से शार्प सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में. हाउ डिड हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द सोशल डिफरेंसेस ऑफ अर्ली सोसाइटीज? जो सोशल डिफरेंसेस है वो हिस्टोरियंस कैसे पता लगाते हैं? तो हिस्टोरियन जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है यानी कि लिखे हुई कुछ प्रमाण जो हमारे पास है उससे पता लगाते हैं सोशल इकोनॉमिक चेंजेस. और कुछ ऐसे प्रमाण हमारे पास है जिनसे हम पता लगा पाते हैं वो है धर्म सूत्रास, ग्रह सूत्रास, मानुस्मृति लिटरेचर और इवन महाभारत के थ्रू भी हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चला है. बिसाइड्स इंस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ी सोर्स होती है हमारे पास जानने के लिए कि क्या जो है बातें उस ज़माने में चलती थी, क्या कंपोज करा जाता था एक्सेट्रा. विद हुम इज़ द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत एसोसिएटेड? तो महाभारत इज अबाउट 2 sets ऑफ कजन. ठीक है. दिस टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शन लेट डाउन नॉर्म ऑफ बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. नॉर्म्स भी गिवन है. द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ओकेजनली सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स. और जितने भी प्रिंसिपल कैरेक्टर वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं. हु वॉज वी.एस. सुधांकर? डिस्कस हिज अचीवमेंट. तो ये शॉर्ट में अभी कर रहे हैं. तो वी.एस. सुधांकर एक फेमस संस्कृतिस्ट थे. अंडर अ टीम, अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने क्रिटिकल एडिशन निकाला था महाभारत का. उन्होंने बहुत सारी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करा जो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई थी और अल्टीमेटली उनमें से वो वर्सेस सेलेक्ट करे जो सब में कॉमन थे एंड फिर उनको वॉल्यूम्स में अलग अलग वॉल्यूम्स में कंपोज करा. व्हाट वर धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्र? ब्राह्मण्स लेड डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल. तो ब्राह्मण्स ने कोड्स जो है या फिर आपका नॉर्म्स लिखे थे सोशल बिहेवियर के, उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है या धर्म सूत्रास. एंड दे वर सपोज टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर. ब्राह्मण्स को वो फॉलो करने थे और रेस्ट ऑफ सोसाइटी को इन जनरली वो फॉलो करने थे. फ्रॉम 50 BCE दीज नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट विच आर नोन एज धर्म सूत्रास या धर्मशास्त्र. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रूव दैट टेक्स्ट ऑफ महाभारत वाज अ डायनामिक वन. तो ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है. यू कैन रीड. ठीक है. व्हाट इज एंडोगेमी? रेफर्स टू अ मैरिज जो अपने ही किन ग्रुप में होती है, अपनी कास्ट में हो जाती है
और जो है अपनी ही आसपास की कम्युनिटी में हो जाती है। एंशिएंट इंडिया में इस टाइप के मैरिज को ऑब्लिगेटरी माना जाता था। वेयर डिड एंडोगैमी प्रिवेल इन इंडिया इन 600 BC to 600 CE, व्हाट वाज इट इंपॉर्टेंस? तो एंडोगैमी साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ में फॉलो की जाती थी और अभी भी होती है। सच मैरिजेस अमंग किंगफोक, इन शॉर्ट अ क्लोज निट कम्युनिटी। और इस तरीके से जब अपने किनफोक में ही मैरिजेस होती है तो कम्युनिटी काफ़ी क्लोज नेटेड रह जाती है। मेंशन 2 रूल्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्र अंडर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 BCE। तो 2 रूल जो बताए गए थे, वो पहला है आफ्टर मैरिज हर एक वुमेन को अपना गोत्र जो उनके फादर से उन्हें मिला था उसको छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता था, और सेम मेंबर जो एक मेंबर है वो सेम गोत्र के मेंबर से शादी नहीं करते थे। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ गोत्र एज पर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के हिसाब से आपको गोत्र के फीचर बताने हैं। व्हाट एविडेंसेस डू वी गेट फ्रॉम सातवाहना इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ ग्रोथ? ठीक है, तो 2 फीचर ऑफ ग्रोथ पहले बताते हैं। तो ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर एंड हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर कंसिडर्ड एज ए डिसेंडेंट। जो वैदिक सीयर के गोत्र के लोग होते थे उनको उनका डिसेंडेंट माना जाता था। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र, एंड मेंबर ऑफ द सेम ग्रोथ कुड नॉट मैरी ईच अदर, ये हमें पता है। बट जो सातवाहना रूलर्स की जो इंस्क्रिप्शन मिली है वहाँ से हमें पता चला है कि वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने ये दोनों रूल्स को जो है हर बार फॉलो नहीं करा। दिस इज़ बिकॉज कुछ सातवाहना रूलर्स की जो वुमेन थी उन्होंने अपने फादर का गोत्र नहीं जो है छोड़ा आफ्टर देयर मैरिज, एंड मोर ओवर कुछ ऐसी वुमेन भी थी जो सेम गोत्र की थी अपने हस्बैंड के। दिस शोज दैट एंडोगेमी मैरिजेस वर प्रेवलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। और ये शो करता है कि एंडोगेमी वॉज प्रेवलेंट है। एंडोगेमी मतलब अपने ही किनफोक में मैरिजेस। व्हाट वाज एक्सोगेमी? तो एक्सोगेमी मतलब मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी कि अपने किनफोक के आउटसाइड मैरिज करने को एक्सोगेमी कहा जाता है। मैरिटल नॉट आउटसाइड द किंग वाज डिजायरेबल, इसको डिजायरेबल माना जाता था कि अपना गोत्र अपने किनफोक से आगे जो है अलग जो है शादी की जाए, उसको डिजायरेबल माना जाता था। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ अकॉर्डिंग टू मानुस्मृति पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राइट्स ऑफ वुमेन। तो क्या बताया गया था पैटर्नल एस्टेट के लिए? तो मानुस्मृति के अकॉर्डिंग पेरेंटल एस्टेट जो है वो डिवाइड हो जानी थी इक्वली हर सन के बीच में, हर लड़के के बीच में, विद अ स्पेशल शेयर ऑफ एल्डर सन। बड़े वाले बेटे को कुछ स्पेशल जो है शेयर मिलता था। वुमेन जो बेटियाँ थी उनका जो है कोई भी क्लेम नहीं था उस प्रॉपर्टी पे, उस रिसोर्स पे। हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दैट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन। बट जो स्त्री धन उन्हें मिला था उनके मैरिज के टाइम पे उसे वो रिटेन कर सकती थी। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट हस्बैंड हैविंग क्लेम। और फिर जो वो लेडी का जो स्त्री धन था वो उनके बाद उनके बच्चों का हो जाता था विदाउट एनी क्लेम ऑफ हिज हस्बैंड। ठीक है, एट दैट टाइम मानुस्मृति वॉर्न women against hoarding family property or even their own valuables without their husband's permission। तो और ये भी कहा जाता था, मानुस्मृति में ये भी गिवन है, वुमेन्स को वार्न करा जाता था कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को होर्ड ना करे अपने पास, ना ही कोई वैल्यूएबल्स को भी होर्ड ना करे अपने पास अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्र ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 वर्ण्स। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन को इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। तो यस, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे सभी वर्णों के लिए। तो ये क्या क्या लिखे गए थे? सबसे पहला, ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ठीक है, तो गाइस ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, क्षत्रियास वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, protect people and administer justice, study the Vedas, get sacrifices performed and make gifts. Okay, Vaishyas were also assigned to study the Vedas, get sacrifices performed and make gifts as the Kshatriyas, and in addition were expected to engage in agriculture, pastoralism and trade. Shudras were assigned only one occupation, that was serving the 3 higher ones. In addition to assigning these occupations to the 4 one, the Brahmins evolved 2 or 3 strategies for enforcing these norms. कुछ strategies थी norms को enforce करने के लिए. Mention 2 such population which were beyond the 4 varnas. तो forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important subsistence, जो hunting gathering करते थे, and militias who spoke non-Sanskrit languages. According to Purush Sukta of the Rigveda, how did 4 वर्न्स emerge under the वर्ण system? कैसे 4 वर्ण system जो है emerge हुए?
तो पुरुष सूक्ता के अकॉर्डिंग ऋग्वेदा के 4 वन एमर्ज होते हैं बाय द सैक्रिफाइसिंग ऑफ अ पुरुष जो प्रिविल मेन थे, ठीक है। ऑल द 4 सोशल कैटेगरीज एमिनेटेड फ्रॉम हिज बॉडी, उनकी बॉडीज थी 4 हमारी सोशल कैटेगरीज बनी। हिज माउथ बिकेम ब्राह्मण, उनका माउथ ब्राह्मण बनते। आर्म्स केम आउट ऑफ क्षत्रियास, हिज थाइस बिकेम वैश्या एंड फ्रॉम हिज फीट द 4 वन वॉज बॉर्न, उनके फीट से 4th बॉर्न हुआ था। तो ये है पुरुष सुसुप्ता के अकॉर्डिंग कैसे हमारे 4 वंस बॉर्न हुए। वाई वो मदर्स इंपॉर्टेंट इन सातवाहना रूलर, हम कैसे कह सकते हैं मदर सातवाहना रूलर में इंपॉर्टेंट थी। तो सातवाहना रूल वर आइडेंटिफाइड बाय मैट्रिमोनिक्स, यानी कि अपने मदर के नेम से वो जाना जाते थे। ऑल्दो दिस भी सजेस्ट दैट मदर वर इंपॉर्टेंट, और ये सजेस्ट करते हैं उनकी मदर इंपॉर्टेंट थे। वी हैव गॉट नेम्स लाइक गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लवमी, तो वो अपनी मदर्स का नाम अपने पीछे लगाते, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे अपनी मदर्स को। हाउ डिड ब्राह्मण्स डेवलप अ सोशल डिवाइड, शार्प अ सोशल डिवाइड, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय किनफोक, किनफोक क्या होता है। तो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल विच इज डिवाइड एज रिलेटिव्स और किनफोक। देखो एक आपकी फैमिली है अपनी, बट एक आपकी दूर की रिश्तेदारी होती है, चाचा चाची मामा मामी ताऊ ताई जी, फिर उससे आगे की उससे आगे की, बट फिर भी वो रहती तो हमारे रिलेशंस में ही है ना, तो उनको बोल दिया जाता है किनफोक, ठीक है। वाई फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल, फैमिली टाइज तो हमारी नेचुरल होती है एंड बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, बट द किन फोक इंक्लूड्स बोथ फार एंड नियर रिलेटिव, जो हमारे फार रिलेटिव है नियर रिलेटिव है दोनों किन फोक में आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्त्रीधन, तो स्त्रीधन लिटरली मीन्स वुमेन्स वेल्थ, जो एक औरत के पास अपनी वेल्थ होती है उसको स्त्रीधन कहा जाता है। वुमेन्स वर अलाउड टू रिटेन देयर गिफ्ट्स रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज नोन एज स्त्रीधन, जो उनको मैरिज पे गिफ्ट्स मिलते थे उसे स्त्रीधन कहा जाता है। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट एनी क्लेम ऑफ हर हस्बैंड, तो अगर एक मदर का जो स्त्रीधन है जो मिला था एक वुमेन को, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो स्त्रीधन उनके बच्चों का हो जाएगा, उनके हस्बैंड को उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति अ वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू 6 वेज, एक वुमेन जो है 6 तरीकों से वेल्थ एक्वायर कर सकती है। पहला मैरिज के टाइम पे, दूसरा टोकन ऑफ अफेक्शन की गिफ्ट फ्रॉम फादर, उनके फादर गिफ्ट करें, उनके ब्रदर गिफ्ट करें, उनके मदर गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। What are the demerits about the caste system? So it was against the sense of nationalism, guys. Caste system always remain hindrance in individual development. Untouchability is another drawback of caste system. Foreign invasion, only Kshatriyas were allowed to enter into the battlefield due to caste system. ठीक है, इससे foreign invasion भी हुआ. Next question, distinguish between वर्ण and जाति, also tell the similarities between two. तो guys वर्ण तो सिर्फ 4 होते हैं but जातिज were not fixed. All the section of the society were not included in the one system, but the Jati system was encompassing and comprehensive. Jati system बहुत comprehensive था. It included even those who were not in the one system. जो one system में नहीं आते थे उनको भी जाति में include करा जाता था. Both the Jati and one system were based on the birth of a person. ये similarity है. 2 ideal occupation for Brahmins according to Dharma Sutras क्या है? Study and teach Vedas, perform sacrifices, get sacrifices performed, as well as give and receive gifts. Next question, discuss the Buddhist view on caste system. How was it different from the Brahmanical view? तो Buddhist view caste system पे और Brahmanical view आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा की व्यू अगर हम बात करें सुत पिताका के हिसाब से, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। One of the secret books of Buddhism suggest करता है that originally human beings did not have fully evolved body forms. हमारा जो है originally human beings को fully evolved body forms नहीं था. Beings lived in idyllic state of people taking from nature only from the needed for each meal. यानी कि जब जो भी ह्यूमन बींग्स होते थे ना वो नेचर सिर्फ उतना ही लेते थे जितना उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग होता था, लालची नहीं होते थे लोग, नेचर से उतनी ही चीज़ें लेते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी। हाउएवर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स बहुत ग्रीडी हो गए और बहुत चालाक हो गए, बहुत धोखा देने वाले हो गए लोगों को। तो दिस लेड टू चोज अ पर्सन हु कुड कंट्रोल गाइड एंड प्रोटेक्ट देम। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसी चीज़ें सोसाइटी में फैल गई, ग्रीड एंड धोखेधड़ी, तो फिर सभी लोगों ने, सभी ह्यूमंस ने डिसाइड करा कि वो एक इंसान को अपॉइंट करेंगे जो उनको कंट्रोल भी करेगा, उनको गाइड भी करेगा और उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। दे इलेक्ट वन अमंग देम हु वाज कॉल्ड महासमाता, ठीक है, या फिर ग्रेट इलेक्ट, तो वो उनको इलेक्ट कर लेते हैं। एंड इट सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप यानी कि किंग बनना वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपनी मर्जी से किंगशिप को, राजा के रूल को जो है अपनाया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये है। टैक्सेस व फॉर्म ऑफ पेमेंट,
गिवन टू द किंग फॉर द सर्विसेज। और जो ये टैक्सेस पे करे जाते हैं राजा को अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो एक टाइप की पेमेंट है जो वो उस राजा को या फिर वो उस अपॉइंटेड जो ग्रेट लीडर था उसको दी जाती है फॉर द सर्विसेज दे गिव। थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल व्यूज ऑफ सोसाइटी डिराइव फ्रॉम पुरुष सूक्ता। तो आपको डिफरेंस बताना है बुद्धिस्ट थ्योरी का, जो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स ने खुद जो है अपनी मर्जी से किनशिप को जो है अडॉप्ट करा, एंड पुरुष सूक्ता जो हमारी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है वो दोनों आपको एक्सप्लेन करनी है, उनके डिफरेंसेस बताने हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्रिटिकली एग्जामिन द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस अबाउट महाभारत के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस। Long answer. And last but not the least, last question is describe the contribution of V.S. Sudhankar in reconstructing social history through Mahabharata. तो उन्होंने महाभारत से हमारी सोशल हिस्ट्री के बारे में क्या पता लगाया वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये 4 लॉन्ग आंसर्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहाँ पे ये चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम।